आज आपको टेक कंपनियों के बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गूगल, अमेज़न, रोबोट और दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में आगाही देंगे। कई लोग इस बात को सुनने के बाद ये सोचें ये इंसान गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मगर एक बात आप खुद भी तहकीक कर सकते हैं और वो है टेक कंपनियों के हवाले से। और ये इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर की जा रही है, जरूरी नहीं इसका इतलाक एक दिन बाद या 2 दिन बाद हो, मगर होगा ऐसा ही जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मुहैया की जाएगी। इसकी मिसालें हम आपको दे सकते हैं, जैसे कि बिटकॉइन, ईथरम, क्रिप्टो करेंसी, यूएसडी कॉइन्स, टीथर और बहुत सी दूसरी डिजिटल करेंसीज। मगर अब ये सारी मिलती ही नहीं क्योंकि इनका जनाजा निकाल दिया गया है। ये इन्फॉर्मेशन जो आपको फराहम की जा रही है, ये मुकम्मल तौर पर तहकीकी इन्फॉर्मेशन है और पूरी दुनिया के लोगों के लिए आगाही मुहिम है। इस इन्फॉर्मेशन को सुनने के बाद मुकम्मल तौर पर आपने फैसला करना है कि आपकी ज़िंदगी का मुस्तकबिल क्या है और आपने अपना मुस्तकबिल को कैसे महफूज करना है और किस दुनिया के शोबे में और ज़िंदगी की फील्ड में जाना है। आज से पहले आपने ये सुना होगा, रोबोट हमारी जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं और इंसानों की जगह काम कर रहे हैं। जैसा कि 100 किलो का वजन उठाना एक इंसान के लिए मुश्किल है, मगर मशीन या रोबोट इसको आसानी से दिन में हजारों बार उठाकर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर देते हैं, मगर थकते भी नहीं। हैरानकुन बात ये नहीं कि रोबोट हमारी जिंदगी में आगे हैं, मगर हैरत ज़्यादा बात ये जरूर है, अब ये फैसला करेंगे किसको किस पोजीशन में किस काम के लिए रखना है। और अगर किसी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं तो रोबोट इन लोगों के बारे में फैसला करेंगे कि इन लोगों को निकाल दो, ये काम सही नहीं कर रहे हैं। बेशक अब जितने मर्जी अच्छे मैनेजर, सुपरवाइजर और टीम लीडर क्यों नहीं है, रोबोटों को इन बात की कोई परवाह नहीं है। आज हम आपको रोबोट, टेक कंपनी, गूगल, अमेज़न और दूसरे टेक फर्म के बारे में आगाही फराहम करेंगे। लिहाजा सबसे पहले टेक कंपनियों के बारे में बात करते हैं। जो लोग टेक कंपनियों में काम करते हैं वो सोचते थे कि हमारा दौर हमेशा ऐसा ही रंगीन कलरफुल रहेगा, मगर अब उनका ये दौर खत्म हो चुका है। ये बात मैं अपने से नहीं बल्कि डिसरप्ट एचआर तंजीम है, कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है। अब थोड़ी सी बात डिसरप्ट एचआर के बारे में करते हैं। ये कंपनी वकील तंजीम के नाम से जानी जाती थी। इसका काम दुनिया भर के लेबर एम्प्लॉयमेंट को जो मसले दरपेश हैं उनको खत्म करना था। डिसरप्ट एचआर तंजीम के एक रुकन से बात हुई जिसका नाम जैक बोम बैच है। उसने कहा वो बाई अमराज यानी कोरोना से पहले मामला ठीक थे, मगर अब इस कंपनी में इतनी सख्त नहीं कि मुलाजमों का बोझ उठा सके, और एचआर तंजीम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जारी रखेगी और मदद लेती रहेगी। मगर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम में यह काम नहीं होना चाहिए कि गोले, कारले, रंग, नस्ल, जिन्स, मर्द, औरत या उम्र के लिहाज से लोगों को निकाल दे, क्योंकि इस तरह बहुत ज्यादा मुकदमात दर्ज होंगे। और अहम बात बोम बैश ने यह की कि अब टेक कंपनियों का वक्त दूर गुजर गया है। ये तफशीशनाक बात है क्योंकि टेक कंपनियों से बहुत से लोगों लाखों की तादाद में फारग कर दिए गए हैं। एल्गोरिदम भी मुलाजमत हासिल करने में मदद देता था, मगर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम इसको नौकरी से निकालने में मदद दे रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, गूगल ने सैकड़ों मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफ कर दिया था और वो सारे सबका मुलाजमीन ऑनलाइन चैट रूम में जमा हुए और आपस में नजरियात का तबादला किया कि इन्होंने किस तरह हम लोगों को बरतरफ किया है, कौन सा सिस्टम और टेक फार्मूला इस्तेमाल किया है। आपकी स्क्रीन पर वाशिंगटन पोस्ट की खबर है। मजीद तफसीलात आप इस वाशिंगटन पोस्ट की खबर से भी हासिल कर सकते हैं। मगर ऑनलाइन चैट रूम में एक शख्स ने हैरानी का इजहार किया और कहा कि जिन लोगों को निकाला गया है इसमें इस सिस्टम टेक ने एल्गोरिदम ने बड़ी एहतियात का मुजाहरा किया है और कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। गूगल का कहना है कि मुलाजमतों की कटौती है, एल्गोरिदम इस्तेमाल नहीं हुआ। जैसा कि आपको याद हो, गूगल की सबसे बड़ी कंपनी अल्फाबेट ने 2 लाख से ज्यादा लोगों को निकाल दिया था और अब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम इससे भी मुश्किल काम से निपटने जा रहे हैं। जनवरी के आखिर में अमेरिका की कंपनियों के 300 से इंसानी वसाइल के रहनुमाओं पर किए गए एक सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम इनको मदद फराहम करेगा इस साल 2023 किस तरह इस बड़ी कंपनियों में से लोगों को बरतरफ करना है। हार्वर्ड के बिजनेस स्कूल प्रोफेसर जोसेफ फिलर का कहना है कि मशीनें हमारी जिंदगी में इस कदर इस्तेमाल हो रही हैं जैसा कि घर की टाइल से लेकर घरेलू सामान में, और ये मशीनें सही अंदाजे में बताती हैं कि किस तरह एक बंदे को सही काम के लिए मुंतखब करना है, क्योंकि ये मसनूआत मुलाजमीन एक ताकतवर डेटाबेस फरहिस्त तैयार करती है जो कंपनी मैनेजर को मदद फराहम करता है कि कौन सा बंदा किस काम के काबिल है। इंसानी वसाइल कंपनियों ने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत फ़ायदा उठाया है, मगर ज़ाती तौर पर मुझे इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
एल्गोरिदम का सिर्फ एक फ़ायदा अच्छा लगा, वो ये है कि अगर एक इंसान की ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है और एक कंपनी को ऑब्जर्वर चाहिए, तो वो लाखों इंसानों का इंटरव्यू करके एक सही ऑब्जर्वर की निशानदेही कर सकते हैं। जो बंदा जिस काम के लिए है, वो ही बंदा वो काम करेगा। दूसरी तरफ इसको हम इस अंदाज में भी सोच और देख सकते हैं, गॉड गिफ्टेड क्वालिटी जिस बंदे को अल्लाह ने दी है, अब ये कंपनियां उन गॉड गिफ्टेड बंदों को उस काम के लिए इस्तेमाल करेंगी। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, बिग टेक का सुनहरी दौर खत्म हो चुका है, क्योंकि कंपनीज बहुत सी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती हैं बंदे की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, मगर 70% दुनिया के एचआर डिपार्टमेंट के लोगों का कहना है कारकर्दगी सबसे अहम है किसी को निकालने से पहले। मसनूई जहानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने वाली एचआर सॉफ्टवेयर कंपनी गलूट के नायब सदर जेफ शेवार का कहना है, इन एल्गोरिदम कंपनियों का सॉफ्टवेयर एक सिफारशी इंजन की तरह काम करता है, जैसे कि अमेज़न चीज़ों को तजवीज़ करता है, जिससे ग्राहक को मदद मिलती है कि ओपन रूल्स के लिए किसका इंटरव्यू करना है। जेफ शेवार कहते हैं कि इनको नहीं लगता कि कंपनी गलूट मुलाजमीन की फहरिस्त तैयार कर रही है कि इन मुलाजमीन को जो कंपनी में काम कर रहे हैं इनको कैसे निकालना है। मगर लेबर ऑर्गेनाइजेशन माहिरीन का कहना है कि अगर हम सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम पे मुनहसर कर रहे हैं, तो हमें इस बात को यकीनी करना है कि एल्गोरिदम क्या किरदार अदा कर रहा है, नौकरी से निकालने की क्या वजह है, क्या मरहूमी है, और इसमें शफायत ज़रूर होनी चाहिए। अब आपके सोचने समझने की सलाहियत शुरू होती है कि आपने क्या करना है और आपका मुस्तकबिल क्या होगा, और ये रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक प्लेटफॉर्म किस तरह हमारी ज़िंदगी में शामिल होते हुए अच्छे काम के साथ साथ किस तरह हमारी ज़िंदगी के फैसले करते हैं और करेंगे। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगा, जैसा कि अगर व्हाट्सएप अपग्रेडेशन चाहता है तो उसके जो भी रूल्स प्रिंसिपल पॉलिसीज हैं वो आपको एक्सेप्ट कबूल करनी पड़ती हैं, अदरवाइज वो आपकी अपग्रेडेशन प्रोसेस को मुकम्मल नहीं करता। इस तरह ये लोग ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी के फैसले करेंगे, बल्कि ज़िंदगी में दाखिल होंगे और वो जो चाहेंगे हमको इसी तरह करना होगा। गुलशन इंटरनेशनल उर्दू न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट्स में अपने ख्याल का इजहार ज़रूर करें।